इमेजिन करो कि तुम्हें एक ऐसे वर्ल्ड में भेज दिया जाता है जिस वर्ल्ड में तुम सबके बाप हो। और ऐसे ही स्टोरी शुरू होती है हमारे हीरो चैन की, जो कि फिर से रीइंकार्नेट हुआ होता है। और वो कैसे बनता है द अनलिमिटेड वॉरियर गॉड। और स्टार्टिंग में हम बताते हैं कि कल अवेकनर असाइनमेंट है, तो क्या तुम घबराए हुए नहीं हो। और फिर कोई कहता है पता नहीं कैसी ये टैलेंट को मैं अवेकन करूंगा। और फिर कोई कहता है कि ब्रदर जल्दी उठो और सो मत। और हम एक क्लास को देखते हैं जो कि सब कुछ अपना अपना काम करने में लगे होते हैं। और हमें हमारे हीरो चैन को देखते हैं और वो कहता है कि ये मैं कहाँ पर हूँ। और वो जो अपना हाथ होता है वो अपने सिर पर दे मारता है। और हमें बिल्डिंगों को दिखाकर बताते हैं कि ये प्लेनेट को नीला तारा कहा जाता है और ये पृथ्वी से बिल्कुल अलग नहीं है। और डार्क लाइट में हमें कोई बताता है लेकिन 100 साल पहले एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी जिससे जो पूरी वर्ल्ड था वो चेंज हो गया। और फिर बताते हैं कि लाखों मॉन्स्टरों ने हमला किया और उसमें बहुत सारे ह्यूमन भी मारे गए। और लक से यहाँ पर कुछ ह्यूमंस में टैलेंट भी पैदा हुआ। और हमें फिर से थोड़ा बताते हैं कि जब तक तुम अवेकनर जो एग्ज़ाम है वो पास कर लेते हो तो तुम्हारा ये एक प्रोफेशन बन जाता है और तुम मॉन्स्टरों के खिलाफ भी खड़े हो सकते हो। इसीलिए पूरी दुनिया अवेकनर लोगों को ना बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रही है उनको और भी आगे ले जाने में। और ये एक अच्छा वर्ल्ड भी बनना चाहती है। और हमारा सीन जो था वो शिफ्ट होता है हमारी चैन पर। वो चैन होता है वो अपने मन में कहता है कि क्या ये सेटिंग मैंने ही खोली थी और ये मैं इस गेम की जो वर्ल्ड में आ गया हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा है। और वो अपने हाथ को देखकर कहता है कि सच में एक ऐसी वर्ल्ड जहाँ मैं पहुँच गया हूँ। जो गेम मैंने खेला था वो अब रियलिटी में बन चुका है। और उस टाइम मैंने सभी प्लेयर को डिफीट किया था और मैं टॉप प्लेयर की लिस्ट में आता था। और मुझे एक नाम भी मिला था जो नाम था द अनलिमिटेड वॉर गॉड। और हम इसका लेवल जो था वो मतलब कि 1 के ही था। और हमें फिर से बताते हैं कि सिर्फ स्कल ठंडा होना और एबिलिटी की सीमा के कारण मैं उस बॉस को बुलाए जाने से मैं उसे संभाल नहीं सका। और वहीं पर वो नीचे जो था वो गिरकर बैठ जाता है। और वो फिर से कोई जो होता और चैन चिल्लाते हुए कहता है कि भरोसा करो, एक कदम और बढ़ाओ और तुम गॉड के उस टॉप पर तुम पहुंच सकते हो। और जो प्रेजेंट में हमारा सीन आ जाता है और कोई जो था वो चैन के पीठ पर एक मारता है। और ये जो आदमी इसका नाम ली होता है और ली कहता है कि क्या तुम दिन में सपने देखने लगे चैन। और चैन कहता है कि अरे अरे ली। और वो ली से कहता है कि ये उम्मीद मत करो कि तुम भी ना क्रॉस कर जाओगे। और जो ली होता है वो कहता है कि क्या क्रॉस करना है, ऐसे टाइम में तुम अभी भी मौज मस्ती के मूड में हो। और यहाँ तक कि जो स्मार्ट किड्स हैं वो गर्म पानी में भी भयानक लगते हैं। और क्या मुझे ये सब शिकायत तुमसे करनी चाहिए। और जो चैन होता है अपने मन में कहता है कि ली की जो शकल सूरत पिछले लाइफ के एक आदमी जैसा दिखता है और ऐसा लगता है इन दोनों में कुछ न कुछ संबंध है और ये कुछ डिफरेंट भी बिल्कुल नहीं है। और ली कहता है चैन से मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ क्योंकि जो अवेकनर टैलेंट असाइनमेंट लाइफ में एक ही बार चांस मिलता है और कल ये मेरा जो स्कूल में असाइनमेंट है तो अगर मैं पास नहीं हो सका तो मेरे फादर मुझे मार डालेंगे। और भाई ये तो रियलिटी है। और फिर से कोई कहता है कि खेल असाइनमेंट में जो नौसिखिया होते हैं उनको अवेकनर स्टोन को सक्सेसफुल छूकर ही उनका टैलेंट बता दिया जाता है। और फिर जो ली होता है वो कहता है कि ब्रदर कल मैं लाइफ या डेथ के संकट का सामना करूंगा तो तुम मेरे लिए तुम क्या अपना हाथ मदद के लिए बढ़ा सकते हो। और चैन कहता है कि खैर तुम्हें क्लियर करना होगा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। और फिर जो ली होता है वो बोलता है कि मेरी मेहनत ज़्यादा नहीं है, मुझे बस अपने टैलेंट को अवेकनर करना है और ये मेरे फादर को सेटिस्फाइड करने के लिए काफ़ी हो। और फिर कहता है कि अगर क्लास में तुम ना टॉप 3 पर रहते हो तो तुम्हें पता होगा और क्या तुम मेरी मदद जो है वो कर सकते हो। चैन कहता
और चैन कहता है कि लेकिन गेम गेम में और रियलिटी में जमीन आसमान का फ़र्क होता है, और भले ही मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस और स्किल बरकरार है, मुझे यकीन है कि ये जो वर्ल्ड है वो कितनी जुड़ी हुई है। और वो अपने मन में कहता है कि मुझे इसे खुद ही जांचना होगा। और ली कहता है कि क्या तुमने कोई सोल्यूशन निकाल लिया? और चैन कहता है ली से, चिंता मत करो ब्रो, मैं सीक्रेट उस जगह पर जाऊंगा और सोल्यूशन के बारे में खुद ही सोच लूंगा। ये कहता है गुड लक, तुम सक्सेस हो, और मैं तुम्हें, अगर तुम सक्सेस हुए तो मैं 1 साल तुम्हें फ्री खाना खिलाऊंगा। और हमें ट्रेनिंग ऑडी का सीन देखते हैं जहाँ पर चैन भी आया होता है, और एक आदमी होता है, एक लेडी से कहता है मुझे लगता है कि हमें पहले छोटे फ्राई से निपटना चाहिए था। लेडी कहती है कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है, वो अपेयर होते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खाते हैं, और जो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और इससे तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। और जो चैन होता है वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये अंदर जाने का गेट है। और वो अपने मन में कहते चलो देख लेते हैं, जब गेम और रियलिटी एक हो जाते हैं तो दुनिया कैसी दिखती है। और वो आगे बढ़ जाता है, और जब वो देखता है तो हैरान रह जाता है। और वो कहता है कि क्या ये सच में जेनसेंस गेम की नौसिखिया विलेज पिल्स की का विलेज है? और फिर जो उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आती है और बताते हैं कि सिस्टम ने ऑफ का पता लगा लिया है, और बाइंडिंग ट्रांसमिशन सिस्टम भी आ चुका है। और एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि सिंक्राइजेशन जो है वो, और उसका प्रोसेसिंग 50 होता है, 70 और 100 कुछ और होता है। और जो चैन होता है वो कहता है कि इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है। और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि जो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन सिस्टम है वो तुम्हारा लेवल 1 है, लेकिन ये सिचुएशन को पूरा करने और 2 स्किलों को एक्टिव करने के लिए और पॉसिव स्किल में बदल सकता है। और पॉसिव स्किल का जो करेक्टर है ये उसमें भी इंक्रीज करेगा। और चैन कहता है कि ये सच में स्किल को पॉसिव स्किल में बदल सकता है क्या? और वो फिर से कहता है कि अगर मैं सच में इससे जुड़ा रहा तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और हमें फिर से थोड़ा कुछ बताते और दिखाते हैं कि जो जेन गिन्स है ना वो 90% स्किल पर एक्टिवेट होता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि उसे तुम चकमा देने में एक्सपीरियंस हो, और तुम्हारी उससे जो वीकनेस भी सामने आ जाती हैं। और बैटल में पलटवार करना आसान है, लेकिन जो पैसिव स्किल होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, और वो एक्टिव होते ही कुछ शर्तों के तहत ही एक्टिवेट रहती है। और फिर से बताते हैं कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है जो ट्रेनिंग की जो इम्पॉसिबल होती है वो भी हार्ड हो जाती है, इसीलिए इतना ये हार्ड है। और पिछली लाइफ में मैंने स्किल कूल डाउन में किया था, और मैं गॉड बनना थोड़ा ही चूक गया था। और वो कहता है कि इस टाइम पर जो मेरे साथ है वो मुझे अब पछतावे से उभरने में मदद करेगा। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि प्लीज़ तुम अपना स्किल चुन सकते हो, और इसमें बहुत सारी स्किल होती हैं जैसे कि वेब स्लैश साइड ट्रैक, मतलब बहुत सारे तुम लोग देख लो। और जो चैन होता है वो कहता है कि चलो तो अब इसे आजमाते हैं, और वो वेब स्लैश को चूज कर लेता है। और हम वेब स्लैश के बारे में बताते हैं कि एक पावरफुल स्लैश सामने वाले दुश्मन पर हमला करता है, और ये एक स्ट्राइक मारते ही 3 मीटर के अंदर दुश्मनों को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा देता है। और पॉजिटिव ट्रांसमिशन जो स्किल थी वो सक्सेसफुली हो जाती है। और वेब स्लैश के बारे में फिर बताते हैं कि हमला करते टाइम वेब स्लैश को जारी करने के लिए 30% पॉसिबिलिटी है, और ट्रिगर करने के बाद जो वेब स्लैश एक अटैक में बदल जाता है जिसमें डैमेज के साथ पावर भी लगती है, और ये कई गुना जो बोनस में भी आ जाता है। मतलब 0.2 सेकंड में भी ये काम कर सकता है, मतलब कि एक टाइम के लिए 0.2 सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाएगा। और जो चैन होता है शॉर्ट को घुमाते हुए कहता है कि ये सच में कुछ सुधार हुआ है, और ये मुझे बोनस से भी जोड़ता है। और एक मॉन्स्टर जो वहां पर आ जाता है, चैन अपने मन में कहता है कि 3 लेवल मिनोटर, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होने वाला है, और मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। लेकिन जो चैन होता है अपने मन में कहता है यही टाइम कुछ और है, लेकिन रियल में ट्रेनिंग करना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वो मॉन्स्टर पर एक स्लैश मारता है तो मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर फेंका जाता है, लेकिन मॉन्स्टर को घंटा कुछ नहीं हुआ होता, और मॉन्स्टर उस पर फिर अटैक करता है। लेकिन चैन जो होता है वो डॉज कर लेता है, और चैन कहता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं अभी भी एक लेवल पर हूँ, और मिनोटर को मैं डिफीट नहीं कर सकता। और वो उस पर वार करता है तो वो अपनी शॉट से उसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन जो शॉट थी वो टूट जाती है। उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि जो वेब
वेब स्लैश पॉसिव जो स्किल है वो एक्टिवेट हो गई है 0.2 सेकंड के लिए। और वो अपने मन में कहता है कि मैंने ब्लॉक किया था और जो पैसिव इफेक्ट है वो भी एक्ट शुरू हो गया है। वैसे फिर से एक नोटिफिकेशन आती है कि वेब स्लैश को ज़बरदस्ती रिलीज करने से जो तुम्हारी एबिलिटी का बोनस जो है वो लगता है पल भर में वो उसे डॉच कर लेता है और अपना जो मतलब कि टूटा हुआ स्वॉर्ड का टुकड़ा था वो उसे दे मारता है और जो मॉन्स्टर था वो वहीं पर मारा जाता है। और जो चैन होता है वो फिर कहता है कि ये पैसिव स्किल अच्छी है और ये ना कि प्रॉब्लम को हल किया बल्कि मेरी जो जान है वो भी बचाई और ये पिछली लाइफ में टॉप से पहुंचने में फेल की समस्या को पूरी तरह से ये हल है वो कर देगा। और वो सनसाइट हो जाता है होने लगता है और वो कहता है और चैन कहता है मुझे यकीन है कि ये मेरे पास्ट के उस पछतावे की भरपाई कर सकता है। चैन पर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया होता है और जो चैन होता है वो पीछे के पीछे उस शॉट के टूटे टुकड़े से ही उसे मार डालता है और वहीं पर बहुत सारे मॉन्स्टरों को उसने डिफीट कर दिया होता है। और जो चैन होता है वो कहता है कि नौसिखिया के दायरे में मैंने कई घंटों तक ट्रेनिंग की और मैंने अपने पिछली लाइफ में जो बैटल का एक्सपीरियंस से भी मैं परिचित हुआ हूँ और जब मुझे पता है कि जो असाइनमेंट किस जगह होगी और मैं ली की मदद अब आसानी से कर सकता हूँ और उसको ना अपना टैलेंट अवेकन करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि प्लीज़ कि जो सेकंड पैसिव स्किल है तो मुझसे चुन लो। और हम बहुत सारी स्किलों को दिखाते हैं जो कि एक्टिव इनएक्टिव मतलब बहुत सारी होती हैं, डेप स्लैश साइड ट्रैक वेपन स्विच वगैरह वगैरह। और जो चैन कहता है कि शुरुआती स्टेजों में शुरुआती लोगों को आमतौर पर मॉन्स्टरों को द्वारा मार दिया जाता है क्योंकि उनकी जो अटैक करने की जो स्पीड होती है वो अच्छी होती है और उनके स्किल को ठंडा करने में बहुत लंबा टाइम है वो लगता है और वो वेब स्विच को ना चुन लेता है। मेरी पहली स्किल है कि जो अटैक करने के लिए और दूसरा स्किल कूल डाउन के लिए मुझे चुनना चाहिए। और हमें सिस्टम नोटिफिकेशन में बताते हैं कि कैरियर जो स्किल है वो वेपन स्विच है और वेपन स्विच को एक्टिव जो 30 सेकंड के भीतर कि जो कूल डाउन का जो टाइम है वो 30% कम हो जाएगा है उसके आसपास भी थोड़ा एनर्जी वगैरह होने लगता है। और एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आती है वो बताते हैं कि जो पैसिव ट्रांसमिशन है वो सक्सेस हो गया है और इसके लिए 30% भी कम हो जाएगा। और वो फिर से कहता है चैन कि बैकअप में कुछ बुनियादी नौसिखिए वेपन साथ ही वेपन स्विच की जो पैसिव है और बैटल के दौरान स्विचिंग करने में भी ये कायम बनाता है। और हम उसका लेवल देखते हैं और उसका लेवल 1 होता है और स्ट्रेंथ वगैरह भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। और जो चैन होता है वो कहता है कि वेपन स्विच कूल डाउन का ये पहला मुद्दा हल हो चुका है जिसमें मैं ये पहले स्टेज की जो बैटल है अब मुझे इसमें कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। और जो चैन होता है वो वापस लौट जाता है और कहता है कि अब सब कुछ तैयार है तो बस मुझे असाइनमेंट का वेट करना होगा। और हम असाइनमेंट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग जमा हो गए होते हैं और एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि क्या तुम्हारे पास जो हीलिंग पॉइजन है ना। और जो हीलिंग पॉइजन वाला कहता है कि कहने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, मेरा पहला वर्चुअल बैकअप 9 स्लॉट से भरा हुआ है। तो जो ली होता है चिल्लाता हुआ आता है और कहता है कि ब्रो। और जो ली होता है अपने चैन से कहता है कि ये एक नौजवान की आवाज़ सुनने के लिए तैयार होना। मैंने अपने फादर को कन्विंसर कर लिया है कि जो असाइनमेंट का जो मैप है वो दे दें क्योंकि पैसे की जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और जो चैन होता है वो ली से कहता है कि मैं तुमको धीरे से बोलने की सलाह देता हूँ ताकि दूसरों को पता ना चले कि तुम्हारे फादर पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो ली होता है वो कहता है कि बकवास, इसे कॉपी करो और न तुम इसे ले लो और मेरे लिए बुरा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और हम उस मैप को देखते हैं और फ्लेम इस मैप का नाम होता है। और फिर कोई कहता है ऐसा कहा जाता है कि ये प्रोसेसर से चुना गया है और ये उसकी ज़रूरतों में भी अच्छा है, लेकिन कठिनाई तो इसमें है कि वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है। और ये सब ना ली कहता है। और जो चैन होता है वो कहता है कि ये नौसिखिया का जो मैप है वो एक फ्लेम मैप है ना। और फिर कहता है कि अगर मुझे ठीक से याद है तो यहाँ जो मॉन्स्टर के लेवल होते हैं ना वो 3 से 10 के होते हैं और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। और चैन कहता है कि हाईएस्ट जो लेवल होते हैं वो मॉन्स्टर कौन सा है जिसमें हम ना सोलो कर सकते हैं। और फिर
ली कहता है कि भले ही मैं पूरी दुनिया से बाहर चला जाऊं, शायद मैं लेवल 5 पर भी नहीं पहुंच सकता। और फिर जो चैन होता है अपने मन में कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी ली कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत की कमी है। अब वो ली से कहता है कि ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे उस दरवाजे पर भरोसा अब हमें करना ही होगा। और फिर कोई चिल्लाकर कहता है कि फैमिली के पैसों से शॉर्टकट अपनाना चाहते हो ली होंग। और उस वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं और वो कहता है कि असाइनमेंट तुम ना छोड़ दो ताकि तुम अपने बदकिस्मत फादर को शर्मिंदा करते हुए सबसे लोएस्ट पर पहुंच जाओ। और फिर ये आदमी होता है, इसका नाम फेंग होता है और ये दूसरी क्लास का सबसे रिच आदमी होता है। और जो ली होता है वो कहता है कि बाहर में जाओ, और अभी तुमने क्या कहा। और वो जो चैन होता है वो कहता है कि शांत हो जाओ ली। और जो ली होता है वो कहता है कि मुझे मत रोको ब्रदर, आज उसके साथ मामला सुलझाने में जा रहा हूँ, भले इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। और जो फेंग होता है ली से कहता है कि ली, तुम्हारा जो साथी है वो बहुत ज्यादा समझदार लगता है और वो जानता है कि तुम बुरी तरह से हारे हुए पर्सन हो, और तुम इस प्रकार की तुम ना ऐसे एक्टिंग मत किया करो। जो चैन होता है वो उसमें ना पैर ऐसे ही कर देता है, तो जो फेंग होता है वो जमीन पर आकर गिर जाता है। और फिर जो चैन होता है उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतनी अच्छी तरह से तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और जो फेंग होता है वो कहता है कि चैन, क्या तुम जीने से थक चुके हो। और वो उससे पंच तैयार करता है, लेकिन जो चैन था बड़ी इजीली उसका पंच है वो पकड़ लेता है। और फैंग कहता है ये बच्चा इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे है। और चैन कहता है कि मेन पॉइंट पर के बारे में तुम भूल जाओ। कहता है कि अरे तुम वहां देखो, क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत कर रहे हो। और जो फिर कहता है कि चलो हम शर्त लगाते हैं कि बाद में असाइनमेंट के जो रिजल्ट होंगे वो ली के तुमसे ज्यादा बेहतर होंगे। और वो बहुत तेजी से हंस रहे होते हैं। और वो कहता है कि क्या मुझे सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वो कहता है कि जीत और शर्त मेरे पास एक्सेप्ट ना करने का कोई रीजन ही नहीं है, लेकिन मैं कुछ दाव पर लगाता हूँ। और वो फिर कहता है कि लूजर को खेल इनके ग्राउंड में, मतलब कि बिना कपड़ों के ही 10 चक्कर लगाने होंगे और एक दूसरे के फादर का नाम बार बार चिल्लाना होगा, और अगर तुम हिम्मत करते हो तो मैं इसे ले लूंगा। और जो चैन होता है वो कहता है कि बिल्कुल। और हमें कुछ लोगों को दिखाकर बताते हैं कि क्या जो ली है वो ना सबसे ऐसे ही रहा है, थोड़ा कमजोर वगैरह, और वो फैंग के साथ ना असाइनमेंट का चैलेंज भी उसने ले लिया है। फिर कोई कहता है कि इनके बीच जो अंतर है वो ज्यादा है और ये सब ना फ्री में कर रहे हैं। और जो ली होता है चैन से कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये पॉसिबल भी कैसे होगा। और चैन कहता है कि तुम अपने ब्रदर पर बिलीव कर सकते हो। जो ली होता है वो कहता है कि किस बात पर बिलीव करूं मैं ब्रदर। और वो कंटिन्यू कहता है कि मैं बस असाइनमेंट में पास होना चाहता हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं बस अपने फादर से पॉकेट मनी मांगना चाहता था और वो मुझ पर चिल्ला रहे थे इसीलिए। और चैन होता है उसे उठाता और कहता है कि उठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। और उसे पूरी बात बताता है और लास्ट में कहता है कि मैप में जो नक्शा है तुम, और बस वो इतना ही कहता है, इनकी बाद में पता चल जाएगी। और जो ली होता है वो फिर कहता है कि क्या तुम इसके बारे में पूरी तरह से सहमत हो। और जो चैन होता है वो कहता है कि हाँ। और ना वो फिर थोड़ा खुश हो जाता है और वो चिल्ला कर कहता है कि आज फैंग मैं तुम्हें इस ग्राउंड में नंगा होकर चिल्लाते हुए देखूंगा। और हमें एक डिटेक्टर को देखते हैं जो कि ली का शायद फादर है, जेंग ली का नाम होता है, और ये कॉलेज ग्रेड का ना एक मतलब कि एक सेकंड टायर अवेकनेंट होता है। और वो फिर से कहता है कि, और वो अनाउंस करता है कि जो असाइनमेंट जो ऑफिशियली विनिंग है वो हो चुका है। और वो अनाउंस करते हुए कहता है कि प्लीज सभी स्टूडेंट एक एक करके जो अपने टेलीपोर्टेशन पॉइंट है वो उस पर आ जाओ। और फिर जो ली होता है वो अपने चैन से कहता है कि ब्रो बस तुम देखना मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहता है। और वो गेट के अंदर चला जाता है और हमें फिर थोड़ा उसी फ्लेम जगह का दिखाते हैं जैसा कि हमने मैप में ही देख लिया था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लावा बह रहा होता है नदी की तरह। और हम बताते हैं मुझे याद है कि ये जो डंजन है वो ज्वालामुखी है, यहाँ पर हर जगह और इसे सुलझाने वाला लावा जो मॉन्स्टर है और वो ऑर्क है, मतलब कि जो यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो ऑर्क मॉन्स्टर है। और बता ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर
चढ़ने के बाद हम टॉप के इस डंजन में भी जा सकते हैं और हमें हमारे चैन को दिखाते हैं और जो चैन होता है वो वहीं पर आ जाता है और कहता है कि एक अजीब सा मुझे फिमलर सा क्यों लग रहा है। और वो फिर कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया है जब से मैंने स्टार्टिंग डंजनों में अपना जो विनिंग नहीं किया है। और पीछे से कुछ और मॉन्स्टर भी आ गए होते हैं जो कि उस पर थोड़ा हमला वगैरह सीधा कर शुरू कर देते हैं। डॉच कर लेता है और वो थोड़ा हैरान भी हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि कंप्यूटर गेम और कीबोर्ड और माउस में खेलना एक अलग बात है, लेकिन ये रियलिटी में हो तो ये तुमने इसके बारे में ये तुम्हें अजीब भी लग सकता है। और वो अपनी इन्वेंट्री में से अपनी स्वॉर्ड को निकालता है जो कि होती है एक नोविस स्वॉर्ड। और हमें फिर जो चेन होता है अपने मन में कहता है कि सच में जो एग्जाम है ना वो मैदान में वीकनेस मॉन्स्टरों से कहीं ज़्यादा अलग है। और वो कंटिन्यू कहता है अपने मन में कि इनको तुरंत निपटाना थोड़ा चैलेंजिंग वाला होगा। और एक सिस्टम नोटिफिकेशन जो था वो आ जाती है और उसमें होता है कि पता चला है कि जो मेजबान के पास भारी मात्रा में मतलब गॉड के एक्सपीरियंस पॉइंट है जो तुम्हारी बॉडी को भी एक्टिव मतलब कि मूवमेंट करने में थोड़ा हेल्प करेंगे। और जो चैन होता है वो कहता है कि क्या एक्सपीरियंस पॉइंट और रिविस स्किल में ये सब भी किया जा सकता है क्या। और उसे एक्टिवेट कर लेता है और एक नोटिफिकेशन आती है कि जो तुम्हारा मतलब कि एक्सपीरियंस है ना और वो तुम्हारी बॉडी उसमें पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और वो कहता है कि मेरा जो बॉडी है वो मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है। और मतलब जैसे ही मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है वो ऑटोमेटिक ही मतलब कि उसे डॉज कर लेता है और वो एक बहुत ही दूरी पर आ जाता है। और जो मॉन्स्टर ने अटैक किया होता है वो उस पर एक अपना पैर मारता है और जो मॉन्स्टर था बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। और जो चैन होता है वो कहता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अपनी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं ये उनको भी कंट्रोल करता है। और वो कंटिन्यू कहता है कि मेरी जो बॉडी है वो अपने आप ही मूवमेंट करेगी और मेरे पिछली लाइफ में ये खेल और ये जो गेम है वो चलाने जैसा ही है। और जो चैन होता है वो कहता है कि मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे पास सारे आ जाओ। और जो सारे मॉन्स्टर थे उस पर अटैक करते हैं और अब जो चैन था वो इजीली सबको डॉज कर रहा होता है। और वो फिर कहता है कि उन्हें एक सीधी पॉइंट पर लाना होगा और जिससे मैं उन्हें एक बार में ही मार सकूं। चैन था वो नीचे आ जाता है और जो मतलब कि जो और मॉन्स्टर थे उसे देखते हैं तो चैन जो होता है वो अपने मन में कहता है कि अच्छा तो आप मेरे पास बहुत अच्छा चांस है। और मतलब कि जो स्लाइड ट्रैक था ना वो उसका यूज़ करता है। और हमें फिर बताते हैं कि सभी नौसिखियों के एक्टिव स्किल स्लाइड है ना वो उसका ही यूज़ करते हैं। और वो अपने शॉट था वो कहता है कि वेब स्लैश का काम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है कि स्लैश में 3 से 4 और मॉन्स्टर को वहीं पर मार डालता है। और वो फिर से अपने मन में कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये जो मतलब पॉजिटिव स्किल है ना वो इतनी जल्दी काम करती है। और वो फिर से कहता है कि जैसा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक जो स्किल होती है वो इतना ज़्यादा खतरनाक करेगी। और जो चैन जो होता है वो फिर कहता है कि तुम सच में इन मॉन्स्टरों को मारकर एक्सपीरियंस पॉइंट को लेना बहुत ही अच्छा है और ये 5 मॉन्स्टरों को एक ही बार में मार डालना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो जंप कर मतलब कि दूसरे स्टेज पर जाने लगता है। और जो चैन होता है वो कहता है कि बहुत सारे जो स्किल और वेपन के साथ। और वो कंटिन्यू कह देता है कि ये मेरे पास्ट लाइफ में कि जो वर्चुअल गेम जेनेसेंस से कहीं ज़्यादा अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। और एक आदमी को देखते हैं जो कि कहता है कि देखो वो नाम है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है मतलब कि जो मतलब असाइनमेंट चल रहा है कि कौन कहाँ पर है। और में जो सबसे फर्स्ट नाम हमारा चैन का होता है और उसका लेवल भी T3 हो गया होता है। और एक आदमी जो होता है वो कहता है कि ये फैंग का सामने करने वाला आदमी है और ये सीक्रेट उस प्लेस से 5 मिनट से भी कम समय में लेवल अप हो गया और ये दूसरी जगह भी जाने लगा है। और एक आदमी और कहता है कि हमारे स्कूल में ये एक जीनियस है और मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं। और डिटेक्टर होता है वो कहता है कि चैंग ये कैसे हो सकता है। और वो फिर से अपने मन में कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे तुमने तो चौंका दिया ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चैन जो था वो आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है और वो छुप कर देखता है तो कहता है कि क्या वो नहीं है। और वहीं पर वो कुछ लोगों को देखता है और कहता है कि
क्या शैडो मैजिशियन। और वहीं पर हम 3 से 4 शैडो मैजिशियंस को देखते हैं। और फिर जो चैन होता है वो फिर कहता है कि मुझे याद है कि ये लोग स्पेशल ग्रेड के बग हैं, और वो अपने मन में कहता है कि इस बग का फ़ायदा उठा सकते हैं तो मुझे लेवल बढ़ाने के लिए धीरे धीरे उनसे एक एक करके लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं उस पर बड़ा हमला भी कर सकता हूँ। लेकिन ये कहना आसान नहीं है, लेकिन करना भी आसान नहीं है। लेकिन इसे दूर कर सकता हूँ तो लेवल बढ़ाना भी आसान हो जाएगा। और जो मतलब कि उसने गन निकाली होती है वो ऊपर फायर करता है तो एक रस्सी जो थी वो चिपक जाती है और वो ऊपर आ जाता है। और वो कुछ अपना इक्विपमेंट निकालता है और एक जो शैडो मैजिशियन था उस पर वार करता है, वार कर देता है तो जो मतलब कि शैडो मैजिशियन पर वो जाकर लग जाता है और वो लोग सारे नोटिस करते हैं। और फिर कोई कहता है कि बैटल की सिचुएशन में तुम लोग आ चुके हो, और वो पीछे चेन को देखते हैं। जो शैडो मैजिशियन थे वो तीनों अपना जो मैजिक था वो यूज़ करने लगते हैं। और हम बता रहे हैं शैडो मैजिशियन की जो पावर होती है वो होती है एरो। चैन कहता है कि नॉर्मल लो लेवल के जो मॉन्स्टर शैडो मैजिशियन के पास कुल मिलाकर 2 ही प्रकार के जादू होते हैं, या तो एरो या फिर समन हंट। और जो शैडो मैजिक को दिखाकर बताते हैं कि डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में वो लोग सब वापस आ जाते हैं, और हम ना शैडो ही बोलेंगे। और फिर जो चैन होता है अपने मन में कहता है कि ये खराब भी नहीं है और उनकी जगह को तोड़ने का भी एकदम सही है, और यहाँ से जो शैडो मुझ पर हमला भी नहीं कर सकते हैं। और वो कंटिन्यू कहता है अपने मन में, ये पता चलता है कि शैडो थ्रो कराई की उनके जो मैं जगह से बाहर हूँ तो वो हमला भी नहीं कर सकते हैं। तो पहला काम जो मेरा था वो सक्सेस हो चुका है। और वो थोड़े और इक्विपमेंट निकालता है और फिर अपने मन में कहता है कि, और वो फिर कहता है कि दूसरा स्टेप मेरा ये था कि टाइम का लाभ उठाते हुए जब वो अपना मैजिक चला रहे होंगे, और वो कहता है कि किल, और मतलब जो हाउंड जो डॉग थे वो उनको ना लगातार मारे जा रहा होता है। और फिर जो अपने मन में कहता है कि अगला इस बग का सबसे दिलचस्प हिस्सा, और वह फिर से अपने मन में कहता है कि जो हंटिंग डॉग को बुलाने का जो स्किल है वो अच्छा है, और ये जो मतलब कि शैडो थ्रो की तुलना में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसीलिए शैडो मैजिक अपने डॉग को ही अकेला ही बुला सकते हैं, मतलब लगातार ये बुला सकते हैं। और शैडो मैजिक स्किल समन हंट। चैन होता है वो कहता है कि मैंने ये किया, मैं सक्सेसफुली मैं इसको ब्रोकन कर दिया। और फिर कहता है क्योंकि शैडो के पास हमला करने के लिए जो अपना एक लक्ष्य पर सक्सेसफुली ताला लगाने का कोई रास्ता नहीं है, और इन्हें अचानक शैडो थ्रो स्किल के समन हंट स्किल पर स्विच करना पड़ा तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह जो शैडो लगातार समन हंट को बुलाना शुरू कर देंगे, और भले ही उनका सारा मैजिक खत्म क्यों ना हो जाए वो तब तक इंतजार करेंगे जब तक उनके पास स्किल को लगातार दोहराने के लिए कुछ बचे ही ना। और जो चैन होता है वो अपने मन में फिर से कहता है कि इस वक्त के कारण बड़ी संख्या में जो हंटिंग डॉग को बुलाया जा सकता है, और जब तुम शैडो मैजिक को मारोगे तो उनके साथ जो हंटिंग डॉग भी हैं वो भी मारे जाएंगे। और इस तरह से सुधार मैं इस तरह से करूं तो मैं कुछ सैकड़ों हंटिंग डॉग को बड़ी मात्रा में एक्सपीरियंस पॉइंट जो हैं मैं ले सकता हूं। और वो फिर वहीं पर लेटता है और कहता है तो चलो अब मैं एक छोटी सी झपकी है वो ले लेता हूँ। भाई ये सबसे अलग है, भाई ये बैटल के बीच में सुन रहा है। 8 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं, और जो फर्स्ट नंबर पर सुन के आ जाता है जिसका लेवल 9 हो गया होता है, और जो एक आदमी होता है वो कहता है कि देखो, और हमें फिर से बताते हैं कि सीनियर लियो हैं वो सच में अपने प्रोफेशन को बंदूक मास्टर बदलने वाली पहले आदमी थी, और वो उसने दूसरी जगह पर अपना कब्जा जमा लिया है, और वो एक झटके में सच में उसने पलट दिया, और ये सब ने इसने पहली बार किया है। और इसका प्रोफेशन जो था वो चेंज सक्सेस हो जाता है, और इसके हाथ में एक गन भी होती है जो मॉन्स्टरों से वो हंटिंग करती है। और हम फिर बताते हैं कि देखना जो सैडमैन से बन गई तो मुझे चौंका रहा है कि क्या ये बिग बॉस जलान को हरा पाएगा और अवेकनर स्टोन को पर अपना हाथ जो है वो जमा पाएगा। पर रॉकेट क्लास का जो है वो मुझे अगले साल की जो क्लास में देगा, और मैं उस क्लास में शामिल भी होना चाहूँगा। और हम इस आदमी को देखते हैं जिसका प्रोफेशन चेंज स्वैडमैन होता है। जो झांग होता है वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो भी हैं, और वो चेन
किमियो पहले कहाँ है। मुझे हैरानी है कि वो अभी किस रैंक पर होगा। और हम हमारे चैन की रैंकिंग को देखते हैं तो वो सबसे लास्ट 659 पर होता है। और जो झांग होता है वो कहता है कि क्या लास्ट प्लेस। और एक आदमी होता है, एक लेडी से के बोलता है कि ये पता चला कि वो चैन किमियो एक बिल्ली की तरह बैठा होगा क्योंकि वो एक चूहे से टकरा रहा था। मतलब वो पहले पहले मतलब कि फर्स्ट प्लेस पर था तो थोड़े हेटर्स वगैरह भी हो जाती हैं। फिर जो लेडी कहती है कि मैं यही कहने वाली थी क्योंकि सच में कोई इतना टैलेंट कैसे हो सकता है जो पहले से ही क्लास में जिस पर पहले से ही किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था। और जो झांग होता है वो कहता है कि बोलता है कि सीक्रेट फिल्म को अगर देखूं तो 12 घंटों के लिए खुला रहेगा और उसकी अगर मैं स्पीड को देखा तो मैं डर ही गया क्योंकि अब वो 6 लेवल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और लास्ट बॉस को तो हराना बहुत दूर की बात है। से वो कहता है कि अब एग्ज़ाम को ख़त्म होने में 4 घंटे जो हैं वो बचे हुए हैं। और एक आदमी जो होता है वो कहता है कि देखो कि जो लास्ट वाला प्लेस था ना वो मूविंग कर रहा है। और फिर जो झांग जो होता है वो कहता है वो बहुत शौक में होता है क्योंकि जो चैन का नाम था वो मतलब कि 641 पर धीरे धीरे आ जाता है। और जो अपने मन में कहता है कि ये चैन ये उसने कैसे किया। और हम 1 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो चैन था वो नींद लेकर उठ चुका होता है और वो कहता है कि आखिरकार एक ताजगी भरी जबकि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और वो फिर से कहता है कि क्या वो कुछ ज़्यादा ही हंटिंग डॉग नहीं है। और वहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे जो हंटिंग डॉग थे वो आ चुके होते हैं और लगभग ये 400 डॉग हैं और ये सचमुच बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी। और वो अपनी गन निकालता है। फिर वो अपने मन में कहता है कि मुझे देखने दो हंटिंग डॉग कितने लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और वो कहता है कि चलो तब किलिंग शुरू करते हैं। और वो फायर लगातार कर रहा होता है उन पर, शैडो पर लगातार वार कर रहा होता है क्योंकि शैडो अगर मर गए तो 400 डॉग को नहीं मारना पड़ेगा, उनके साथ वो भी मारे जाएंगे। और पहला शैडो मरता है, दूसरा और तीसरा भी मारे जाते हैं और लगातार ना उसे कुछ आ रहा होता है मतलब कि कुछ संख्या। और फिर से बता दें कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने बहुत सारे जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो तुमने ले लिए और तुम्हारा लेवल 9 भी हो गया है और तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन फिर से। और फिर जो चैन होता है वो कहता है कि इस तरह की लेवलिंग बहुत अच्छी है और उन्होंने एक एक कर मारना और उन्हें एक एक कर मारना बहुत ज़्यादा थका देने वाला है। नोटिफिकेशन में आता है कि तुम फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने कुछ ना एक्सपीरियंस पॉइंट भी गेन कर लिए हैं। चैन बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरा लेवल के साथ साथ मेरा पैसिव स्किल भी इंक्रीज हो रहा है। और वो फिर कहता है कि पैसिव स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एक बार ये जो हाई लेवल पर पहुंच जाती है तो मुझे ये चौंका देता है कि जो पैसिव स्किल एक्टिव होने की हमेशा 100% गारंटी देता है। और फिर हम चैन का नाम देखते हैं जो कि फर्स्ट रैंकिंग पर आ गया होता है और उसका लेवल 13 हो गया होता है और ऑडियंस पागल हो गई होती है। और एक आदमी कहता है कि 1 मिनट में वो 10 लेवल से ऊपर कैसे जा सकता है और आखिरी वो प्लेस पर पहुंच गया था तो। और हमारा जो जियांगचेंग कॉलेज में इस तरह का लड़का कब से आ गया। और फिर एक दूसरा आदमी कहता है कि मॉन्स्टर पूरे देश की तुलना में 13 लेवल होना ये तो इम्पॉसिबल है। और एक आदमी कहता है मैं पहले से इतना बूढ़ा हूँ लेकिन मैंने ऐसे पागलपन भरे मामले को कभी नहीं देखा और ना ही सुना। चैन तुम हो क्या चीज। और एक आदमी आता है वो कहता है कि देखो ये मेरा स्टूडेंट है। वो कहता है कि वो सम है ना। और वहीं पर डायरेक्टर जो था वो आ जाता है और वो कहता है क्या। और फिर जाओ जो होता है वो चिल्लाकर कहता है उससे कि बस तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम अंधे हो चुके हो। हमारे पास इतना अच्छा नौजवान है और तुम इसकी रिपोर्ट है किसी और को दे रहे हो। और जो आदमी होता है वो कहता है कि मुझे माफ कर देना। और फिर झाओ कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो रहा हूँ, मैंने सच में ऐसी भूल है क्या वो कर दी है। और चैन किमियो की जो टैलेंट है और उसके बाद और जियांगचेंग कॉलेज की सबसे बड़ी टैलेंटेड लोग माने जाते हैं। और हम चैन को देखते हैं जो कि नीचे आ गया होता है और वो उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन तुम 13 लेवल पर पहुंचने के लिए एक बार जब तुम्हारा जो 10 लेवल पहुंच जाते हो तो तुम अपने प्रोफेशन को भी चेंज है ना वो कर सकते हो। और फिर वो कहता है उसमें एक और नोटिफिकेशन आती है कि योर चॉइस ना प्रोफेशन। और मतलब बहुत सारे जो
प्रोफेशन होते हैं वो होते हैं जैसे कि वॉरियर, मैज, सपोर्ट, स्वॉर्डमैन, नाइट, मतलब सोसरर, बहुत सारे होते हैं। और फिर किंग जो चैन होता है वो कहता है कि अपनी पिछली लाइफ में मैं टॉप पर खड़ा था और मैंने जो क्लास थी मैं गॉड पर था, मतलब गॉड क्लास पर। और हालांकि ये एक ही रास्ता है जिस पर मैं अभी तक नहीं चला हूँ। और फिर वो वैगरेंट को देखता है और वो कहता है कि, और वो वैगरेंट को देखकर कहता है कि, और ये वैगरेंट ये वही क्लास है जिसका मैं प्रोफेशन चेंज करना चाहता हूँ। और फिर से थोड़ा बताते हैं कि वैगरेंट आदमी को किसी, मतलब वैगरेंट एक प्रोफेशन है और वैगरेंट आदमी को किसी भी इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हैं और ये किसी भी तरह की ना तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इस तरह का इक्विपमेंट की जो मतलब कि ज़रूरी बातें हैं तुम उनका भी पूरी तरह से यूज़ कर सकते हो और उस हद तक जिसका भी तुम मतलब कि किसी भी हद तक तुम इसका यूज़ है ना वो कर सकते हो। उससे कहता है कि और साथ ही मैं अपने प्रेजेंट की जो बैटल की सिचुएशन को अगर देखूँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इक्विपमेंट आसानी से मैं ले सकता हूँ, लेकिन सभी कमियाँ बहुत साफ हैं और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो मेरे लिए नहीं है। और स्किल बहुत सारी हैं लेकिन क्योंकि मैं प्रोफेशन नहीं हूँ तो ये सभी स्किलें मेरे लिए प्राइमरी होगी। और वो फिर से कहता है कि और शुरुआती स्टेजों में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं लेकिन बाद के स्टेजों में तुम पूरी तरह से हावी हो जाओगे और जो तुम्हारी स्किल है वो इस कमी को पूरा करने का कोई भी तरीका नहीं बचेगा। और हमें किंग मतलब कि नाइट के स्किन को दिखाते हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास पावरफुल पैसिव है और ये वैगरेंट क्लास भी, और ये वैगरेंट क्लास मेरी सिचुएशन को मतलब कि सॉल्व कर देगा। और वो वैगरेंट को चुन लेता है और वो फिर कहता है, और चैन कहता है ये पूरी तरह से इस क्लास में हो सकता है और ये पावरफुल बनने में मेरी मदद करेगा। और एक जो नोटिफिकेशन आती है कि क्योंकि तुमने अभी भी अपने स्टेटस पॉइंट नहीं किए हैं तो तुमको वैगरेंट ऐसी है जिसमें मतलब कि एक क्लास स्प्लेंट बाइंडर को बिना कर रही है। और अचानक से जैसे ही वो चूज करता है तो उसके आसपास भी वारा आने लगता है और वो कहता है कि हिडन क्लास स्पेल बेंडर। कोई चिल्लाता है कि हे भगवान, क्या मैं सही देख रहा हूँ या फिर मेरा दिमाग खराब हो चुका है। और हम फर्स्ट प्लेस पर देखते हैं तो हमारे चैन का नाम आ जाता है और वो उसका लेवल 13 और प्रोफेशन वैगरेंट होता है। और फिर कोई चिल्ला कर कहता है कि अगर तुम्हें वो टैलेंट नहीं चाहिए तो तुम मुझे दे दो और तुम कुछ भी चुन सकते हो, लेकिन तुमको इस कचरे को ही चुनना था क्या। जहांग होता है वो कहता है कि वो इतनी अच्छी एबिलिटी वाला बच्चा था और तुम उसे हर दिन क्या सिखा रहे थे कि उसने वैगरेंट क्लास को चुन लिया। और वो आदमी कहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब चैन किमियो से उसके बारे में पूछा तो उसने बिना डरे ही अपना सब कुछ बता दिया था। और जहाँ कहता है कि वैगरेंट क्लास को चुनना इस कूड़े की तरह है और वो अपने फ्यूचर को मतलब कि त्यागने के बराबर ही है। और वो कहता है कि चैन किमियो तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। और हम 3 लोगों के एक ग्रुप को देखते हैं और एक आदमी कहता है कि क्या वैगरेंट क्लास सचमुच इतना बुरा है, शायद उसके मन में कोई आइडिया वगैरह हो। और आदमी कहता है कि क्या तुम जानते हो, और वो हमको बताता है कि वैगरेंट क्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुम स्किल और इक्विपमेंट का यूज़ करना है और यही इसका प्रोफेशन है। और शुरुआती स्टेजों में मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए कई स्किल का यूज़ तुम कर सकते हो, जिसका अर्थ ये है कि इसमें तुम पूरी तरह से एक फ्रीडम हो जाते हो। और है कि ये सब मुझे चाहिए इसलिए चैन ने इसको लिया है। और आप फिर से बताते हैं, लेकिन तुम शुरुआती स्टेजों से लेकर लास्ट के स्टेजों तक तुम आसानी से आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तुम और तुम्हारा पैसा तुम नहीं बदल सकते हो और तुम्हारे स्किल के और स्किल और तुम्हारी जो अटैक की जो पावर है वो भी नहीं होगी। अपने अपोनेंट पर हावी हो सकते हो। और फिर जो चैन जो होता है वो कुछ मॉन्स्टरों को भी मार देता है। और फिर एक जो आदमी होता है वो कहता है कि क्या ये टैलेंट इस तरह से टैलेंट पूरी तरह से वेस्ट हो गया। और फिर कहता है एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें कोई लास्ट स्टेज की एबिलिटी नहीं है और जिसके बारे में बोलने का क्या फ्यूचर है। जो कि कहता है कि वैगरेंट क्लास एकदम मेरे लिए परफेक्ट है। और कंटिन्यू कहता है कि मेरे पास ना कर पाने के लिए कोई डेंजरस की भरपाई करने के लिए पैसिव स्किल भी है, और अगर मैं मेरी
पिछली लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस करूं और स्किल पर भरोसा करूं तो वैग्रेंट क्लास की जो पावर का यूज़ करके मैं लास्ट तक पहुंच सकता हूं। और अपनी सिस्टम विंडो को देखकर कहता है कि लेकिन ये इस बेंडर आखिर है क्या। सीख सकता, लेकिन स्किल हासिल करने के लिए मुझे एक डंजन के बॉस पर हमला करना होगा और यही रियलिटी है। और वो फिर कहता है कि ये परफेक्ट है। और वो फिर कहता है कि मैं उस डंजन की सिचुएशन को दिल से जानता हूँ और ये एक ऐसा लाभ है जो किसी भी नॉर्मल आदमी के पास नहीं होगा। और जैसा कि मुझे एक्सपेक्ट था कि जादू टोना करने वाला बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरी ये है कि पैसिव स्किल को बढ़ाना है, इसलिए मुझे पहले अपने अटैक करने की स्पीड को बढ़ाना होगा। और स्पेल ब्लेंडर का मतलब कि ये होता है कि वो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं जिनके सामने से पल भर में से चेंज जो था वो निकल कर उन सबको ही मार डालता है। और जो बड़े पैमाने पर यूज़ ना करने की जो नंबर्स में संख्या है वो बढ़ती है। और बल्कि मेरी जो फिज़िकल बॉडी भी सच में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और अटैक करने की स्पीड यहाँ तक कि जो मेरा हिट है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। और यही तो एक फैंटास्टिक है। उससे एक सिस्टम नोटिफिकेशन में आती है कि ड्रॉप इट स्पेशल आइटम बुक ऑफ डीमन। और डीमन की जो बुक थी वो से उठा लेता है। और चैन कहता है कि ये बुक ऐसा लगता है जैसा कि ये एक चीज़ है जो किसी हिडन मिशन को खोल सकती है। बुक को खोलते हुए कहता है कि मैं इस हिडन मिशन के बारे में लगभग तो भूल ही गया था, तो चलो अभी बॉस से निपटना बंद कर देते हैं और इसके बजाय हम इस हिडन मिशन को अनलॉक करने की सभी छुपी हुई चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। और फिर हम थोड़ा एग्जामिनेशन के टाइम को देखते हैं जो कि 60 मिनट बचे होते हैं। और फिर हम थोड़ा मोस्ट को दिखाकर बताते हैं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने के कगार पर आ रहा है, स्टूडेंट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और फिर से कोई बताता है कि ये जो राउंड है वो सच में चैलेंजिंग भरा होगा। और हम बॉस जलान को देखते हैं और इस स्टेज में जो बॉस था उसका नाम जलान होता है। और हम बताते हैं जब तक तुम इसे मार डालोगे और इसके पीछे अवेकनर स्टोन को छू लोगे तभी तुम पास माने जाओगे। अवेकनर स्टोन को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के जलान के पीछे होता है। और एक स्टूडेंट आ जाता है और वो कहता है कि ओ तो ये है जलान, जब तक मैं उससे हरा दूंगा तो मैं सक्सेसफुली अवेकनर बन जाऊंगा। और वो तेज़ी से उन पर अटैक करता है। और हम बताते हैं कि जलान का जो मैच्योर किल सैक्रिफाइस के बारे में बताते हैं कि ये लक्ष्य को लगातार नुकसान पहुंचा सकता है और साथ ही में एक वीक कर्स किसी भी टाइम जारी किया जा सकता है जो हमलावर को उसके पॉइंट कम कर देता है। और जो स्टूडेंट था वो जलान पर अटैक किया होता है और अपने मन में कहता है कि अगर जलान अपना कर्स जारी करता है तो मैं हार जाऊंगा। और अपने मन में कंटिन्यू कहता है हालांकि मुझे अपनी स्पीड पर भरोसा है, मुझे यकीन है कि मैं सीधे बॉस को मार सकता हूँ। मतलब उसने सामने से ही वार किया था, लेकिन उसके बॉडीगार्ड थे वो किक कर देता है और वो बहुत ज़्यादा पीछे आकर गिर जाता है। और फिर जो दूसरा उसका सेवियर था उस पर अटैक कर देता है। और वो स्टूडेंट कहता है कि बकवास, मेरे पॉइंट कम कर दिए जा सकते हैं, मैं अब बच नहीं सकता। और फिर हम एग्जामिनेशन हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग भी आ गए होते हैं हार कर। और वहीं पर उसी गेट से बाहर आ सकता है वही स्टूडेंट। लड़का इस साल भी फेल हो गया और टैलेंटेड स्टूडेंटों का जो क्लास सच में कठिनाइयों में पड़ गया है। पिछले सालों में हमेशा 10 लेवल स्टेज का बॉस रहा है, लेकिन इस साल ये सीक्रेट रिफ्लेम का एक ऐसा बॉस है इसे हराने के लिए कम से कम 5 लोगों के ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। और इस सिचुएशन का सामना करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल जब जलान अपने मैजिक कर्स का यूज़ कर रहा होता है तो उसके पास कोई नहीं जा सकता और किसी हमले से वो नहीं है। लेकिन मुझे ज़्यादा डर तो होता है, लेकिन उन और मोटी चमड़ी वालों के उसके 2 बॉडीगार्ड का, और यही उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। और इस
इस सीक्रेटरी फिल्म 10 सालों के लिए अलग नहीं रखा गया था क्योंकि इसकी जो कठिनाई बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इसे दोबारा इस्तेमाल क्यों किया गया है। मतलब 10 साल पहले ये बॉस है इसका यूज़ किया था और अब ये कर रहे हैं। चैन ये सब देख रहा होता है। चैन कहता है कि मिशन को अनलॉक करने के लिए सभी चीज़ों को इकट्ठा करके मैं पहले लगभग 1 घंटा बर्बाद कर ही चुका हूँ मिशन की चीज़ों को ढूंढ रहा हुआ। और चैन कहता है कि लक से मैंने अभी बॉस जलान को चैलेंज देने का चांस है, क्या वो छोड़ दिया और वो उस जलान के पास आ जाता है। वो जलान था, वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और उसके जो 2 सेवियर थे वो चैन पर अटैक करते हैं। चैन कहते हैं ऐसा लगता है कि ये मोटी चमड़ी वाले जानवर काफ़ी तेज हैं। चैन होता है वो बहुत ही फास्ट है, वो उस पर अटैक किया होता है ना, वो उनके पीछे चला जाता है और कहता है कि लेकिन तुम बहुत ज़्यादा बदकिस्मत हो और तुम मुझसे फास्ट बिल्कुल नहीं हो। और वो मतलब कि उस पर फिर से अटैक करते हैं तो वो ऊपर मतलब कि उछल कर डॉज कर लेता है। और जो चैन होता है अपने मन में कहता है कि जब तक हरी चमड़ी वाले जानवर ये मॉन्स्टर हैं तो कोई सेव नहीं है। और जलान तो अपने मैजिक का यूज़ भी कर रहा है, उसके पास चमका देने वाला कोई रास्ता भी नहीं होगा। तो अपने मन में कहता है कि जक हरी चमड़ी वाले जानवरों से कोई सुरक्षा नहीं है और जलान को सच में अपना मैजिक वो अभी चला रहा है और उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। और वो अपना जो सेक्रीफाइस मैजिक था वो उसको भी यूज़ कर रहा होता है। और जो चैन होता है वो कहता है कि इस तरह से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा और उस बॉस को किक कर देता है और कहता है कि सेटिंग टारगेट। और मतलब वो अपनी गन निकाल लेता है और कहता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी करने की ज़रूरत है। और वो उस पर जो गोलियां थीं वो चला देता है और फिर वो कहता है अपने मन में चैन कि 10 गोलियां बिल्कुल ठीक लगी हैं और ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में जो मैंने सीखा था वो स्किल अभी मैंने नहीं खोया है। और फिर जो वहीं पर एक जो थे उसके 2 सेवियर वो भी अटैक करते हैं, लेकिन जो चैन था वो वेपन स्विच स्किल का यूज़ करता है। और वो फिर कहता है कि इस स्किल को और बढ़ाने के लिए ये काफ़ी अच्छा है, ये तुमको वीक पॉइंट को बाहर नहीं आने देता है। और जो चैन होता है वो भाला निकालता है और फिर उन दोनों की जो पैर थे उनकी हड्डियां ही तोड़ देता है। और वो कैन कहता है कि ये कोई नॉर्मल भाला नहीं है, लेकिन मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारी नाजुक हड्डियां तोड़ दी हैं तो तुम तुरंत ही जो नीचे गिर जाओगे। चैन कहता है कि इस डंजन की जो कठिनाई है बहुत ज़्यादा और मॉन्स्टरों के बीच और जलान की और जो एबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब इसे 2 मॉन्स्टरों की भयानक सुरक्षा के साथ जोड़ा जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी बना देती हैं। मतलब जो बॉस है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो इसके 2 सेवियर हैं वो थोड़ा मतलब कि डिफ़िकल्ट बनाते हैं। और चैन कहता है एक बार जब वो सेक्रीफाइस में सक्सेसफुल होंगे तो वो ना मतलब कि अनस्टॉपेबल ही बन जाएंगे, इसलिए वो सेक्रीफाइस करने से पहले आ गया ये। और वो उसका भाला ज़मीन पर रेंगते हुए जा रहा था। और फिर चैन कहता है अब तुम्हारी खोपड़ी को कौन प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हारा नाजुक ब्रेन। और वो फिर कहता है एक ही झटके में ये ढह जाएगा। और वो उसके मतलब ना उस पर वार कर देता है। वो तो जो सेवियर थे वो वहीं पर मारे जाते हैं। वो लोग जो थे वो बाहर आ चुके होते हैं और जो लेडी कहती है कि सुनो, ऐसा लगता है कि इस बार हमारा ही पहला प्लेस है। और सुन कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन सिस्टर जिंग, इस बार जो रिजल्ट है वो मेरी गलतियों के कारण है, इसीलिए मैं इस हार से दुखी नहीं हूँ। और वो जैसे एग्ज़ाम बोर्ड को देखते हैं और जो सुन होता है वो कहता है कि 1 मिनट रुको, रैंकिंग सूची में सबसे ऊपर नाम तुम्हारा नहीं है। और फिर जब वो लोग रैंकिंग में देखते हैं तो होंग का जो नाम होता है वो होता है। और फिर कोई कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुमको अपनी क्लास में बदलने से पहले 10 लेवल तक तो पहुंच जाना ही चाहिए। और जिंग चिल्लाते हुए कहती है मैं सच में इस प्लेस पर हूँ, ये कैसे हो सकता है। और जो कुछ लोग वहाँ पर आ जाती हैं और एक आदमी कहता है चिंता मत करो जिंग, फर्स्ट प्लेस तुम्हारा ही है। दूसरा आदमी कहता है हाँ ये सही है, वो लेवल 7 से हारा हुआ प्लेयर है, तो क्या तुमको सच में लगता है कि वो उन 3 लेवल से मॉन्स्टरों को हरा पाएगा। और एक और आदमी होता है वो कहता है कि ली होंग ने धोखा दिया होगा सच में, और जो झांग ने इसे पहले ही होंग को डील है ना ऑफिस में भी बुलाया है। और ली
जो सन होता है वो कहता है कि सिस्टर जिंग जिंग, तुम जानती हो ना कि वो नॉर्मल क्लास का कचरा धोखा देने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और फिर जो जिंग जिंग होती है वो कहती है कि उसने सचमुच धोखा दिया है तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। और फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई कहता है कि हाँ तुमने धोखा दिया है, मुझे क्लियर करो। और हम ली को देखते हैं, ली कहता है कि मैंने नहीं किया, मैंने बस सच में अपना एक अच्छा ट्राई किया है। और हम लू को देखते हैं, कमिश्नर लू, और कमिश्नर लू कहता है कि तुम अभी भी सच बताने को तैयार नहीं हो। जब मैंने तुमसे बॉस की शक्ल के बारे में पूछा तो तुमको कुछ भी पता नहीं था, और तुम भी यहाँ हो और तुम मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने एग्ज़ाम को पास कर लिया है। और फिर जो लू होता है वो जियांग चैंग कॉलेज के पूरे हिस्ट्री में तुमको निकाल दिया जाएगा। और क्या तुम पहले वो स्टूडेंट बनना चाहते हो, और जिस आदमी ने धोखा देने के लिए तुम्हारी मदद की है उसको भी कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। और क्या तुम इसकी कीमत चुकाना चाहते हो? और जो ली कहता है कमिश्नर लो, वो मैं ही था जिसने मुझ पर एहसान करने के लिए चैन किमियों को परेशान किया था। और ली कहता है कि सब कुछ मेरी गलती है, प्लीज़ आप उसे पनिश ना करें। और हम थोड़ा इनका फ्लैशबैक का प्लान देखते हैं। और फिर कोई कहता है कि जब एक बार तुम लास्ट प्लेस पर पहुंच जाओगे तो तुमको कि इस सड़क में एक कांटा दिखाई देगा, लेकिन दाईं ओर के रास्ते पर चलते रहना, इसमें तुम सभी मॉन्स्टरों को पार कर सीधे बॉस के पीछे पहुंच जाओगे। और ये सब ना चैन बता रहा होता है ली को। जब मतलब इन लोगों का कहता है उनकी देखने की जो गति है वो थोड़ी स्लो है, और तुम उन पर हमला भी नहीं करोगे, और तुम सक्सेस होने के लिए तुमको अवेकनर स्टोन को तुमको ना छूना है और बस वहाँ से भाग जाना है। और जो कमिश्नर चैन लू होता है वो कहता है कि चैन किमियो हमारे स्कूल में सच में एक छिपा हुआ टैलेंट जीनियस है। और लू फिर झाओ से कहता है कि जलाई इस बार उसका जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो कैसा रहा है, मतलब ये चैन के बारे में पूछताछ कर रहा है। और जहान कहता है चैन किमियो ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया और जल्द ही वो 13 लेवल पर पहुंच जाएगा, लेकिन भी वो उस सीक्रेट रिफ्लेम लोक से वापस अभी नहीं आया है। और फिर जो लू कमिश्नर होता है वो कुछ देखता है और कहता है कि ये चैनियों की एग्ज़ाम की ना रिकॉर्डिंग वगैरह है, और ये सब वो देखता है, थोड़ा मतलब खुश हो जाता है और कहता है कि ये चैन किमियो कैसा लड़का है, इसका फ्यूचर बहुत ही लिमिटलेस है। और अचानक से कुछ लोग और बाहर आते हैं, और फिर कोई कहता है कि जाओ जिंग जिंग, और सुन के पहले इतने जल्दी ख़त्म हो गया क्या? एक आदमी कहता है इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, वो रॉकेट क्लास का हिस्सा हैं तो उनमें कुछ भी इम्प्रेसिव टैलेंट तो होगा ही। और इसमें से कहता है कि वो पहले वाला वो 13 लेवल का चैन कहाँ है, क्या वो अभी भी बाहर नहीं आया है? और एक आदमी कहता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने में 15 मिनट बचे हैं, लेकिन भले ही उसके पास हाई लेवल है वो सब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो अगर फेल हो। देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि एक बार जब मैं अवेकनर स्टोन को छू लूँगा तो एग्ज़ाम तुरंत ख़त्म हो जाएगा और मुझे इस जगह से बाहर भेज दिया जाएगा। और फिर कहता है तो चलो इसे छूने से पहले थोड़ा इंतज़ार करते हैं और मैं सबसे पहले उस हिडन मिशन को कंप्लीट कर लूँगा। और वो अपनी डेविल बुक को निकालता है और उसमें सुना कुछ कर देता है और कहता है कि और आखिर में वो ब्रेन है और इन चीज़ों का एक चीज़ों का मतलब सबको मिलाना है और फिर मुझे समन करना है। और ना फिर वो मतलब कि उस डेविल बुक को वहीं सामने रख देता है और अचानक से वहाँ एक बहुत ही बड़ा दीवार टाइप निकलता है और वहीं से एक डीमन कहता है उसने मुझे जगाने की हिम्मत की। और जो चैन होता है मन में कहता है कि ये तुम ही हो महान बॉस। और जो डेविल निकला होता है इसका नाम तमन होता है और मतलब इसका लेवल 12 और जो डीमन रेस का वॉरियर होता है। और फिर जो डीमन तमन कहता है कि तुम मर जाओ और वो अपनी जो स्वॉर्ड था वो ज़मीन पर मारता है तो बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय जो था वो हो जाता है और मतलब इतना बड़ा डिस्ट्रॉय हुआ होता है कि आसपास की सारी जगह टूट जाती है। और फिर जो चैन होता है अपने मन में कहता है कि इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, ये हिडन बॉस है तो सच में ये जलान के तीनों टीमों को मिलाकर भी उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। और जलान उसी डीमन का नाम है और जलान उसी मॉन्स्टर का नाम है ना जिसको अभी मारा है इसने पिछले चैप्टर में। और फिर जो चैन कहता है कि तमन का यूज़ उसकी ताकत ज़बरदस्त है लेकिन उसकी वीकनेस भी बहुत साफ है कि उसकी वीकनेस क्या है। जब मैं उसे कंट्रोल करता हूँ तो उसके हमलों
को अपोनेंट करता हूँ और उसके जो मतलब कि जो मैं लक्ष्य से निपटने में कायम भी रहूँगा। और जो चैन होता है वो कहता है कि उसके पास और साथ ही में उसके पास वो क्यों नहीं है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। और जो थोड़ा मॉन्स्टर था वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो आगे बढ़ते हुए आ जाता है और कहता है कि डाई डाई डाई, मतलब कि मर जाओ। और फिर जो चैन होता है वो कहता है कि उफ, और वो फिर अपनी कुछ स्किल यूज़ करता है और कहता है कि मेरी स्किल सैंड थ्रो का यूज़ करता है वो, और उसे थोड़ा रेत में जकड़ लेता है और उसकी आंखों में भी रेत है ना वो भर जाती है। और वो कहती है कि अंधी अवस्था में तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और रेत फेंकना दुश्मन की ओर, ये दुश्मन की ओर मुट्ठी भर रेत फेंकना, ये तुमको सक्सेस मारने के बाद दुश्मन को कम हिट परसेंटेज के साथ ही उसको कम मिलेगा, और ये 3 सेकंड में मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ। और जो चैन जो होता है वो फिर कहता है कि भले ये रेत फेंकना स्ट्रांग वाली बात नहीं है, और तमंचा से भारी अपोनेंट से निपटते टाइम अपोनेंट की मूवमेंट को देखते रहना, इसका भी यूज़ मुझे करना ही था। और हम फिर से बताते हैं थोड़ा कि तमन पैसिव टारगेट लेटेस्ट 1 सेकंड ओवरलोड से वो रिलीज भी कर सकता है। और ना फिर वो एक थोड़ा अलार्म टाइप का एक बॉम्ब होता है वो वहीं पर फिट कर देता है और कहता है कि ये सच में स्ट्रांग है और ये हिडन बॉस बनने के काबिल भी है, लेकिन अब मेरी बारी है। और वो फिर से थोड़ा कहता है कि प्राइमरी इक्विपमेंट सेल्फ डिफेंस रिबूट एबॉट, और वो फिर थोड़ा स्लाइड का यूज़ करता है और कहता है कि सबसे पहले मुझे उसके करीब जाने के लिए स्लाइड टैकल का यूज़ करना होगा। और वो थोड़ा स्लाइड करके उसके पास आता है और पंच तैयार करके कहता है कि तमन एक बहुत भारा अपोनेंट है, तो स्लाइड टैकल से ये फिसलेगा नहीं, तो चलो आगे, इसलिए मुझे आगे उस पर ना एक मारने की ज़रूरत है। और उस पर एक पंच दे मारता है और ब्लड लस्ट भी हो जाता है। और फिर जो चैन होता अपने मन में कहता है कि जो तमन को चक्कर आने की सिचुएशन में डाल देगा मेरा ये पंच, और वो उसके जो सीन थे वो पकड़ लेता है। और वो फिर से अपने एक स्किल यूज़ करता है जिसका नाम एक्यूमेंट डैगर होता है। फिर से कहता है कि और पीठ के पीछे से मैं उससे वो डैगर है वो घोंप दूंगा, और वो उस पर एक किक भी कर देता है और कहता है कि ग्रैपलिंग क्लास का एक बुनियादी स्किल फिट क्रिक, जो इसने किक मारा होता है ना इसके का नाम होता है। और वो जाकर मतलब कि जो उसने बॉम्ब फिट किया होता है वो बॉम्ब करता है टेक टेक टेक, और चैन कहता है कि बूम, और वहीं पर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय जो था वो हो जाता है और मॉन्स्टर थोड़ा मतलब कि गंभीर हालत में आ जाता है। और फिर चैन कह देता है कि वापस उठने के बारे में कभी मत सोचना। और फिर जो मॉन्स्टर होता है मतलब कि 2 जो डैगर निकाले होते हैं उसने वो दोनों हाथों पर मारता है, जिससे जो मॉन्स्टर होता है वो ना उठ भी नहीं पाता। और वो उस पर वो अपना एक जो पैर होता है वो रखता है और कहता है कि चाहे तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जब तुम पूरी बैटल के दौरान अपोनेंट पर ध्यान नहीं दोगे तो नुकसान होना तो तय ही है। और वो कहता है कि तो चलो बाद में मिलते हैं, और वो अपनी जो गन था उसके सिर के पास रखता है और फायर कर देता है। तो अब तुम लोग सोच लेना कि उस मॉन्स्टर का बेचारे का क्या हुआ होगा, और यहीं पर चैप्टर एंड भी होता है।